हेलो नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया है कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपके टॉपिक जो आपका लिया गया है आज की डेट में वो आपका ग्रुप डी सिलेबस के बारे में और ग्रुप सी सिलेबस के बारे में। हमें किस टॉपिक को पढ़ना है इसमें वीडियो में अच्छे से विश्लेषण करके पूरा सर्चिंग करके सिलेबस को साइड पे जाके पूरा अच्छे से सर्चिंग करके इसमें हर टॉपिक को किसमें किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक पे हमें कम फोकस करना है, किस आधार को मानकर अपनी तैयारी करनी है, इसमें संपूर्ण रणनीति के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। क्योंकि काफ़ी बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर अभी तक सिलेबस नहीं क्लियर हो पाया है, आप सही तरीके से कुछ सिलेबस को क्लियर करें। ये कमेंट्स आप कई दिन से आ रहे हैं, जब से ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हुआ तब से आ रहे हैं। लेकिन मैंने वीडियो कुछ सिलेबस के डाले थे, लेकिन यहाँ पे ये एक लास्ट वीडियो है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ये आपका इसमें संपूर्ण विश्लेषण है। आपको किस टॉपिक को आधार मानकर बिल्कुल बेस्ट टॉपिक इसमें जो आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं उन टॉपिकों को लेकर और कैसे अपनी तैयारी करनी है पूरा यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। पूरा यहाँ पे बताया जाएगा, जो भी डाउट्स है यहाँ पे आज के बाद क्लियर हो जाएगा सिलेबस को लेकर। ठीक है, आप सिलेबस को लेकर कोई डाउट नहीं रह जाएगा आपके मन में, चाहे वो आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम हो चाहे वो सी एग्ज़ाम हो। दोनों एग्ज़ाम के सिलेबस को यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से अच्छे प्रोसेस से यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आते हैं हम नीचे आपके सिलेबस अकॉर्डिंग पे। तो सिलेबस में आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आपके ग्रुप डी बच्चों के लिए सिलेबस में। यहाँ पे ग्रुप डी बच्चों का सिलेबस जो है किस आधार से यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे देखेंगे कि हम इस इलाहाबाद उच्च न्यायालय ग्रुप डी पाठ्यक्रम आपका विस्तार चर्चा करने वाले हैं। जो आपका यहाँ पे सिलेबस जो है ये इन ग्रुप डी में जो पोस्ट आपकी आई हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी में देखेंगे चौकीदार की पोस्ट है, वाटरमैन की है, स्वीपर की है, माली की है, ठीक है, और बिस्ती पियोन और आपके ऑफिस पियोन। इस तरीके की जो भर्तियां हैं आपके जो ग्रुप डी में आती हैं, इन सारी भर्तियों को, कुछ भर्तियों को ओपन नहीं किया गया है, वो भी भर्तियां इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे हम किस आधार पे यहाँ पे सिलेबस बनाएंगे। जो आपका पेपर प्रीवियस ईयर में जो पेपर पूछे गए थे, कहाँ से क्वेश्चन उठाए गए थे, उन टॉपिकों को लेकर अच्छे से विश्लेषण करेंगे। अब परीक्षा पैटर्न आपका है क्या ग्रुप डी का और ग्रुप सी का, दोनों की बात करेंगे यहाँ पे, ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों की। तो आप परीक्षा पैटर्न को देखते हुए सभी लोग चलेंगे। यहाँ पे देखेंगे आपका जो पेपर है ग्रुप डी वाले बच्चों देखेंगे उनका पेपर का आपका भाग 1 और भाग 2 यानी कि 2 भाग में आपका पेपर होना है। भाग 1 में क्या होना है आपका बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, आपके कितने 100 प्रश्न होंगे। यहाँ पे देखेंगे आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, भाग 1 में आपके कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। ठीक है, कुल आपके 4 विषय होंगे। ठीक है, समय आपका 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट दिया गया है। और उसके बाद में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे अपने सिलेबस को, ये आपका सिलेबस है, विषय, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक और समय। ठीक है, तो सामान्य हिंदी आपकी पूछी जाएगी, 25 क्वेश्चन आपके होंगे 25 नंबर के। सामान्य ज्ञान आपका पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। अंग्रेजी आपकी पूछी जाएगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। गणित आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। कुल 100 प्रश्न होंगे और 100 नंबर के होंगे। भाग 2 में आप लोग देखेंगे तो भाग 2 यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि ये आपका भाग 2 में क्या है, यह परीक्षा भाग 1 के परिणाम आने के बाद होगा। यानी कि जब भाग 1 का आपका रिजल्ट आ जाएगा, घोषित कर दिया जाएगा, तब ये भाग 2 की परीक्षा होगी, यानी कि पार्ट 2 पेपर होगा आपका। ठीक है, तो रिक्त पदों की संख्या इसमें कैसे आप क्लियर, कितने बच्चे यहाँ पेपर देंगे भाग 2 में देंगे, तो 5 गुना बच्चे, कितने 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा भाग 2 के लिए। ठीक है, भाग 2 में कुल 100 प्रश्न भी होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है और कुल
4 विषय होते हैं। सेम सिलेबस होता है, सेम टाइम होता है भाग 1 और भाग 2 का। किसी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग का इसमें भी प्रावधान नहीं है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, सेम आपका सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, गणित। 25-25 मार्क्स आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स भाग 2 में भी पूछे जाएंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ग्रुप डी का पाठ्यक्रम निम्न विषयों में शामिल है। यानी कि जो आपके विषय हैं, यहाँ पे किस किस टॉपिक पे हमें फोकस करना है। सबसे पहले हम टॉपिकों की बात करेंगे। आपके सामान्य हिंदी में आपके जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला आपको इन टॉपिकों का, अगर इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। तो ये आपका पर्यायवाची आपको पढ़ के जाना है। विलोम शब्द, मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, मतलब कि आपका त्रुटि होगी उसमें। ठीक है। वाक्य को सही तरीके से लगाना, ठीक है, गलत होगा उसको आप सही करना है आपको। और त्रुटि संबंधी यानी कुछ शब्द आपको गलत लिख के दिए जाएंगे, उनको आपको सही करना होगा। कौन सा, इसमें निम्न में से 3 गलत होंगे, एक सही होगा, तो वो अच्छा आपको छांटना होगा। और अपठित गद्यांश, आपका एक गद्यांश दिया जाएगा, उसमें से आपको क्वेश्चन छांट के करने होते हैं। तो सिर्फ आपको हिंदी में ज़्यादा ग्रुप डी वाले बच्चों को भागने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इन आपको यहाँ पे देखना है, इन जो मैंने टॉपिक दिखाए हैं आपको इन्हीं टॉपिकों को हिंदी में पढ़ना है। फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान की, कि किस टॉपिक से ग्रुप डी वाले अभ्यर्थी अपने सामान्य ज्ञान की तैयारी करें। तो सामान्य ज्ञान की बात कर लें, यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, इतिहास, भूगोल, ये सब जो आपका दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है। फिर उसका बताएंगे इनको कैसे पढ़ना है। आपको ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, महत्वपूर्ण दिवस को, क्योंकि यहाँ पे आपके 1 नंबर का क्वेश्चन अवश्य बनेगा। ठीक है। संविधान, जीव विज्ञान से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। जीव विज्ञान आपको अवश्य पढ़ के जाइएगा, कम से कम आपके 2 क्वेश्चन आपके जीव विज्ञान से रहने वाले हैं। ठीक है। फिर भौतिक विज्ञान में आप एक चैप्टर आपको पढ़ेंगे, और विटामिन से संबंधित आपको रसायन विज्ञान में पढ़ना है। और भौतिक विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, आपके जो मात्रक होते हैं उनको आप रट के जाना है। ठीक है। फिर उसके बाद में भारत और विश्व के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को लेकर, करंट अफेयर आपका कितना पढ़ना है, सिर्फ आपको 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना है। एग्जाम से आपका कब हो जाएगा, दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, लास्ट दिसंबर तक। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको उसके बैक 6 मंथ का आपको करंट अफेयर पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे क्या पढ़ेंगे आप, इतिहास, भूगोल और संविधान में। तो आप लोग ये विविध पोर्शन, आपके लूसेंट आपके पास बुक होगी, उसका पीछे का विविध पोर्शन ओपन कर लीजिएगा, वहाँ से उन टॉपिकों को पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा डीपली नहीं, ऊपरी क्वेश्चन पूछ जाएंगे, वहाँ से आपका क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। ठीक है। फिर गणित की बात कर लें, तो गणित में आप देखेंगे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछा जाता है, सरलीकरण, क्षेत्रमिति, वर्गमूल, ब्याज। ठीक है। इन टॉपिकों को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है सब। फिर उसके बाद बात करेंगे हम बच्चों परसेंटेज, आपका अनुपात समानुपात, औसत, एलसीएम, एचसीएफ यानी कि लासापा और मासापा। ठीक है। समय और कार्य, दशमलव, भिन्न, समय और दूरी। ठीक। उसके बाद लाभान और पाई चार्ट, यानी इन टॉपिकों को आपको मैथ में क्लियर करके जाना है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है बच्चों को इंग्लिश के सिलेबस में, तो आपको यहाँ पे आज के बाद कोई भी इंग्लिश के सिलेबस को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इन्हीं टॉपिकों को आपको पढ़ के जाना है। सबसे पहले आप सेंटेंस एरर की प्रैक्टिस करेंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स रट के जाइएगा। आपसे दो प्रैक्टिस के सिनोनिम्स, 2 एंटोनिम्स और क्लोज टेस्ट आपका, ये आपका रिवीजन करके जाना है, आपको प्रैक्टिस करके जानी है। मोर देन मैं आपको बता दूंगा पूरा का पूरा पेपर कहाँ से आपको फंसेगा इंग्लिश का, मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा। आप बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। जो भी बच्चा स्किप करके वीडियो चला जाएगा वो आप समझ लीजिए इस वीडियो को स्किप किया, कहीं ना कहीं वो अपने 10 से 15 नंबर कम कर लेगा। ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। फिर कोई भी अगर कमेंट बाद में क्वेश्चन बनता है, मन में कुछ हमसे छूट जाता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आप क्लोज टेस्ट को आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आपका इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्रहेंशन, इन टॉपिकों को पढ़ के जाइएगा। क्या करना है, कैसे पढ़ेंगे इंग्लिश, तो इंग्लिश की मैं बात कर लूँ, आपने अगर यहाँ पे देखे होंगे आपके सबके घर में आपके इंग्लिश के बच्चे इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़ते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, क्लास सेकंड क्लास से लेकर ग्रामर की बुक उठा लीजिए और क्लास 8 तक की ग्रामर की बुक की जितनी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर डालिए। अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो मैं वादा करता हूँ आपको डेट 2 अगर ये कर लेता है बच्चा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ था LPS
पब्लिक की बुक थी और आपके मैं बता दूं वो एक एक्सरसाइज ऐसी थी जो 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए थे और वो पांचों सेम टू सेम उसी में आ गए थे। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी, प्रैक्टिस करनी, क्लास सेकंड से लेकर क्लास 8 तक की ग्रामर की बुक उठा लीजिए, वहां से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, नहीं मिल रही है आप लोग डाउनलोड करिए, आप नेट पे जाइएगा एनसीईआरटी क्लास सेकंड टू एट्थ, ठीक है, डाउनलोड करके आप वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद में हम बात करने वाले हैं आपका ग्रुप डी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की चयन प्रक्रिया के बारे में कि चयन प्रक्रिया आपकी होती कैसी है। तो सबसे काफ़ी डाउट है कि चयन प्रक्रिया होती किस आधार पे सिलेक्शन होता है ग्रुप डी में। तो आप लोग देखेंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ग्रुप डी की चयन प्रक्रिया की बातें करें तो इसके लिए आपको कुल 5 चरणों से होकर गुजरना होता है। वो 5 चरण आपके कौन से होते हैं? सबसे पहला तो एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, यानी कि जो आप भाग 1 यानी कि आप स्टेज 1 आप क्वालिफाई करेंगे, फिर उसके बाद में स्टेज 2 क्वालिफाई करना होता है, यानी जिसको बहुविकल्पी प्रश्न में आपको देना होगा। ठीक है, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका होगा, फिर उसके आपका मेडिकल होगा, मेडिकल टेस्ट होने के बाद में फिर सबसे पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, फिर उसके बाद में ये 3 प्रक्रियाएं होती हैं, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ये 3 मेन आपके 3 प्रोसेस हैं। मतलब इनको आप देखो 2 पार्ट्स ये हो गए आपके और 3 4, ठीक है, इन 4 पार्टों से होकर गुजरना होता है। ठीक है, फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर, उसके 5वें पार्ट में आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। ये आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया या आपका प्रोसेस होगा सिलेक्शन का। ठीक है, कैसे आपका चयन प्रक्रिया मिलेगी। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे आपके ग्रुप सी बच्चों के लिए। तो ग्रुप सी बच्चों के लिए मैंने बता दूं यहाँ पे, तो ग्रुप सी वाले बच्चों का सिलेबस क्या है। सिलेबस देखो बच्चों का सेम है, आपको सिर्फ जो मैंने टॉपिक बताए हैं उन्हीं टॉपिकों पर फोकस करना है। बस आपको जो मैंने बताया जैसे लूसेंट आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी है, तो उसमें ग्रुप सी वाले बच्चे क्या करेंगे, वो आप थोड़ा डीप पढ़ेंगे, उनको थोड़ा डीप पढ़ने की जरूरत है। ग्रुप डी वाले बच्चों को पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको बस इन्हीं टॉपिकों पर फोकस करना, बस थोड़ा डीप अंदर जाके ही पढ़ना है, क्योंकि उनके लिए थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आएगा और ग्रुप डी वालों के लिए सिंपल क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, जो आपका स्टैटिक जीके से संबंधित होता है उस टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सिलेबस आपका सेम है, बस आप ग्रुप सी वाले बच्चों के लिए क्या है, टाइपिंग है। ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए टाइपिंग नहीं है, उसमें आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में टाइपिंग मांगी गई, स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनो मांगी गई है। ठीक है, आपको स्टेनो पे फोकस करना है और इन्हीं टॉपिकों को लेकर आप लोग स्क्रीनशॉट ले, इंग्लिश की तैयारी भी इसी से कर सकते हैं। जो भी मैंने टॉपिक दिया है इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। कोई भी अगर मन में क्वेश्चन बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर सिलेबस नहीं क्लियर है। तो देखो बच्चों, आज अगर सिलेबस यहाँ पे क्लियर हो गया, आप इसी को आधार मान के तैयारी करिएगा। नहीं तो कोई दिक्कत है भी आपको लग रही है, लेकिन हमारा चैनल पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उसका जवाब आपको अवश्य मिलेगा। ठीक है, और हमारे चैनल पे कंटिन्यू इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो आप लोग वहां से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अभ्यर्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें, जिससे कि कोई नेक्स्ट वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन आसानी से उसका मिल सके। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो को आपको पसंद आया, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।